अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है राजेश अग्रवाल। आपका स्वागत है प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में। यह एक अलग टाइप का सेशन है जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं क्लास 10 के बोर्ड से रिलेटेड। इसमें हम सीखते हैं कि 10th में बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस आता है उसको कैसे अप्रोच लेना है, उसको कैसे लिखना है ताकि हम फुल मार्क्स गेन कर सकें। चलिए देखते हैं वैसा ही एक सवाल जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। सवाल है, विद द हेल्प ऑफ ए सर्किट डायग्राम रिड्यूस द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ टू रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। ऐसे दो रेसिस्टेंस जो सीरीज में कनेक्टेड है उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, उनका मान निकालना है विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम के मदद से। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे। कभी भी आप सॉल्यूशन लिखें तो आप समझें कि आपको सारा चीज़ क्या है, वेरिएबल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में ले करके आएँ, ठीक है। तो उसको मान लेते हैं कि लेट R1 एंड R2 आर टू रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज and R equivalent is the equivalent resistance. Then circuit diagram will be, सर्किट डायग्राम कैसा होगा, तो जब R1 और R2 होगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। R1 R2 कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V। दिस इज प्लस टर्मिनल ऑफ बैटरी, दिस इज माइनस टर्मिनल ऑफ बैटरी, दिस इज रेसिस्टेंस R1, दिस इज रेसिस्टेंस R2। Current I is coming from battery and it will go from here and then back to the battery. Let potential difference across R1 is V1, potential difference across R2 is V2. Then equivalent resistance R equivalent will be like this across voltage V. So here voltage will be V, and since R equivalent is equivalent resistance for R1 and R2, the same current will flow across it. Okay, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इस डायग्राम से, ठीक है। We can write from using Ohm's law for resistance R1, R2 and R equivalent, V1 equal to I times R1, V2 equal to I times R2, and total V is I times R equivalent. Let this is equation 1, this is equation 2 and this is equation 3. Now we know that in series circuit V is equal to V1 plus V2. Let this is equation number 4. Using equation 1, 2, 3 and 4 we get V
V1 plus V2, V is equal to V1 plus V2, I R equivalent is equal to I times R1 plus I times R2. On dividing both sides by I, we get R equivalent is equal to R1 plus R2. Okay, this is nothing but your answer. So अगर आप इस क्वेश्चन के लिए इतना लिखते हैं आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, यू विल गेट फुल मार्क्स. आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले सवाल.